भाई अगर पाकिस्तान अपने यहां हर वो चीज बैन करने पर आ जाए जिससे हिंदुस्तान को तकलीफ है, तो कायदे से पूरा पाकिस्तान ही बैन हो जाए। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं पंततंत्र। ये है अपनी कल वाली वीडियो का पार्ट 2, जहां पर हम बात कर रहे हैं हाफिज सईद की, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया पाकिस्तान में। मतलब जिसको छोड़ना चाहिए था उसको आप पकड़ के बैठे, और जिसको पहले पकड़ लेना चाहिए था उसको आज जाके पकड़ा है। और एक बात तो ये भी नहीं समझ में आ रही कि यार हमारे बंदे को अपने यहाँ बिठा के क्यों खिला रहे हो आप, जब आपकी खुद की आवाम टमाटर के लिए मोहताज है। वैसे भी हाफिज सईद को पकड़ लिया है का मतलब भाई पकड़ा उसको जाता है जो भाग रहा होता है। और वैसे भी सांप अपने बिल से क्यों भागेगा। सूत्रों का कहना है कि जब पिछली बार उसको पकड़ा गया था तो वो 4 किलो वजन बढ़ाकर बाहर आया था। इतनी खातिरदारी तो हमारे यहाँ पर लोगों ने कसाब की नहीं की थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो छूट भी गया। क्यों छूट गया? ये बोला गया कि लैक ऑफ एविडेंस है। अच्छा, उसके बाद ये खबर आई कि लैक ऑफ एविडेंस नहीं बल्कि लैक ऑफ सेंस की वजह से छोड़ दिया गया। जानकारों का ये भी कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि इमरान खान को यूएस में घुसने दिया जाए। जी हाँ, हाफिज सईद एक तरीके से इमरान खान का वीजा है जिसको वो टाइम पर लगवाते रहते हैं। इधर हाफिज की लगते ही उधर इमरान का वीजा भी लग जाता है। वैसे भी इमरान खान दुनिया में एक अलग ही इंसान है। उनकी आर्मी उनकी मानती नहीं है, बीवियों को उनके सुनने की आदत नहीं है, मोदी उनसे बात करता नहीं है और इनको खुद बात करने आती नहीं है। तो अब करने को बचा क्या? छुट्टियां मनाने आदमी अमेरिका ही तो जाएगा, है कि नहीं? दुनिया भर के अर्थशास्त्री इस समय यही दुविधा में पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान अब तक चल कैसे रहा है। मतलब एक बार को हम ये मानने को तैयार हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं है, ये कैसे माने? उधर इमरान खान खुद ये कहते हैं कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है। होगा भी कैसे नहीं सर? जहां एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर बच्चों को बम फोड़ना सिखाया जाता हो, वहां आतंक नहीं तो क्या सत्संग होगा? वैसे पाकिस्तान की हालत देखी जाए तो उसका हाल भी इस टाइम बुझने से पहले फड़फड़ाने वाले उस दिए की तरह है, जहां उसको अगर तेल नहीं मिला तो उसका काम खत्म। अब देखिए ना, जीडीपी की आपकी लगी पड़ी हुई है, टमाटर के भाव ऐसे पड़े हैं कि खाने वाले के घर पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। दुनिया भर से आप सालों से गरियाए जा रहे हो, एयरपोर्ट पर भी ऊपर से नीचे तक आपका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। अब तो परमाणु बम की धमकी से भी आपके कोई नहीं डरता। ये तौबा तौबा का मुकाम है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के शहरियों, डरो पाकिस्तान से, डरो पाकिस्तान से। ले देकर एक क्रिकेट टीम बची थी जो खुशी दे देती थी, अब तो वो भी फील्ड पर जम्हाई राजा बनी हुई है। तो ऐसे में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? वैसे हाफिज को गिरफ्तार करके जेल में ही क्यों बंद किया? पाकिस्तान में तो आतंकियों के लिए जेल का मतलब 2-3 हफ्ते का हॉलीडे ट्रिप होता है, जहां उनके सजदे में खुद आर्मी वाले झुके रहते हैं। बालाकोट में भी आर्मी वाले ऐसे ही झुके थे, फिर कहने लगे कि इंडिया वालों ने मार दिया मिसाइल। एक आतंकी को जहां सीधे सीधे आर्मी को सौंप देना चाहिए, वहां आप उसको जेल में डालकर क्या नाटक कर रहे हो? वो भी तब जब उसके खिलाफ 26/11 के इतने सारे सबूत इंडिया ने आपको दे दिए। पाकिस्तानी अधिकारियों का तो ये भी कहना है और हमेशा से ये कहना है कि इंडिया ने जो सबूत दिए वो पर्याप्त नहीं है। होते भी कैसे? सबूतों की फाइल हमने आपको अंग्रेजी में जो लिख कर दी थी, और अंग्रेजी में पाकिस्तान कितना बड़ा वाला शेक्सपियर है ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने बड़ा रोना शुरू कर दिया। ऐसे लॉजिक दिए जा रहे हैं जैसे हाफिज सईद उनकी इकलौती बिटिया हो जिसकी डोली अभी अभी उठी हो। एक पाकिस्तानी ट्विटर पर लिखता है कि अगर हाफिज सईद आतंकवादी है तो मैं भी हूं। भाई इसमें हमें कोई शक नहीं है। मैं तो ये बात स्टैम्प पेपर पर भी लिख के दे सकता हूं, पूरी दुनिया इस पर ठप्पा भी लगा सकती है। दूसरा एक कहता है कि हमारी सरकार कमजोर है जो अमेरिका के दबाव में आ गई। एक सेकंड, इधर अमेरिका ही नहीं, अगर मैं 100 रुपए का नोट निकाल के ऐसे फेंकूंगा ना तो फिर आप लोग मेरे दबाव में भी आ जाओगे। एक पाकिस्तानी लिखता है कि हर देशभक्त पाकिस्तानी हाफिज सईद के साथ है। अच्छा, पाकिस्तान में देशभक्त को टेररिस्ट बोला जाता है। वैसे अगर वहां ऐसे देशभक्त हैं तो कोई शक नहीं कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट और डॉक्टर से ज्यादा आप लोग आतंकवादी पैदा करते हो। एक तो लिखता है कि हाफिज सईद लेजेंड है। भाई वो लेजेंड नहीं, लेझंड है। चलिए इस मुस्कुराहट को बरकरार रखिए। आपको चलते चलते एक कविता के साथ छोड़े जाता हूँ। ये लाइनें अगर आपको अच्छी लगे, आपके दिल तक पहुंचे, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना फैलाओ कि पाकिस्तान की जेल में बंद हाफिज सईद भी अपने व्हाट्सएप पर हमारा ये वीडियो देखकर हमारे चैनल को ब्लॉक कर दो। तो अर्ज किया है कि मैं लिमिट में रहता हूं हरदम, मैं लिमिट में रहता हूं हरदम, तुम औकात से बाहर जाती हो। जब जब मुझसे टकराती हो तुम तब तब मुंह की खाती हो। अरे मैं मम्मी का आलिंगन हूं। माँ जब बच्चे को हक करती है तो कितने अच्छे से प्रेम से करती है, कितनी ममता होती है। कि मैं मम्मी का आलिंगन हूं, तुम महबूबा की पुच्ची हो। अरे मैं हंसो मत,
मैं मम्मी का आलिंगन हूं, तुम महबूबा की पुच्ची हो, मैं भारत सा विशाल प्रिय और तुम हाफिज सी टुच्ची हो। अरे मुझसे लेनी है टक्कर तो, मुझसे लेनी है टक्कर तो औकात जरा बढ़ाओ प्रिय, एटम बम की तो बात न करो, तुम पहले टमाटर खाओ प्रिय। और आखिरी दो पंक्तियां अगर आपके दिल में नहीं घुसी ना तो मेरा नाम रौनक नहीं। और अगर मजा आ जाए तो कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा लिखो कि मेरे को मजा आ जाए कि तू गिर, तू गिर, तू गिर ले जितना गिरती है, मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा। तू गिर ले जितना गिरती है, मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा। वो अभिनंदन भी आया था, ये कुलभूषण भी आएगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखना। ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचाना, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। एंड्रॉइड यूजर्स हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं रौनक नाम से, RAUNAC। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।